you by Central K, Candid and Higher. अब बात उन दोनों खबरों की कर लेते हैं जो कल हमने आपको ललन टॉप शो में बताया और इसी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द बुनती हैं। शोपिया के जंगलों में छिपे लश्कर के 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर हमने आपको दिखाई थी और बताया था कि कैसे ऑपरेशन किलर चलाकर भारतीय सेना ने उन तीनों आतंकियों को मार गिराया था। आज एडीजीपीआई ने एक्स हैंडल पर लिखा, ऑपरेशन किलर के तहत बरामद की गई चीज़ों में AK सीरीज की राइफलें, बड़ी मात्रा में गोला बारूद, ग्रेनेड और युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान शामिल हैं। इस अभियान की सफलता सभी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। सेना ने जिस गोला बारूद को आतंकियों से बरामद किया है उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मामले में और क्या हुआ, जो हमारे वहां पे इंडिया टुडे ग्रुप के साथी पत्रकार हैं मीर फरीद बता रहे हैं। शोपियान एनकाउंटर में लश्कर के 3 मिलिटेंट मारे गए और आज सेना की ब्रीफिंग थी और उसके साथ साथ जो उनसे हथियार, गोला बारूद और बाकी मटेरियल बरामद हुआ था उसका डिस्प्ले था मीडिया के लोगों के लिए। लेकिन उसमें से एक पार्ट जो था प्रेस ब्रीफिंग का वो कैंसिल कर दिया गया, उसकी कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन अगर आप जो हथियार पकड़े हैं इन 3 मिलिटेंट्स से उनकी बात करें तो उसमें कन्वेंशनल AK-47 जो ज़्यादातर जब भी ऐसी मुठभेड़ होती है और उसके बाद जो मिलता है मारे गए मिलिटेंट्स से उसमें AK-47 ज़रूर होती है, तो AK-47 इसमें भी मिली है। तकरीबन 2 AK-47 मिली हैं। उसके अलावा ग्रेनेड्स हैं, AK एमुनिशन है, कुछ लिटरेचर है, बैग्स हैं, रेशन है। लेकिन अगर आप इस सारी जो बरामदी है इसकी जो इसमें सबसे खास चीज की बात करें वो है चाइनीज अल्ट्रासेट्स, जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और इन डिवाइसेस ने सुरक्षा एजेंसीज को जरूर परेशान किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भेजती हैं। जो ये कम्युनिकेशन का मोड है ये लेटेस्ट है और इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अल्ट्रासेट के बारे में बात करें तो इसका जो एक तरीका है मैसेज भेजने का वो डिफरेंट है। कोई सिम इसमें इस्तेमाल नहीं होता, कोई डेटा, कोई इंटरनेट इसमें नहीं चाहिए आपको, और जो वॉकी टॉकी रहता है उसके साथ इसकी जुगलबंदी होती है। और टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि जो मैसेज, जो इनक्रिप्टेड पैकेट है वो सीधा सैटेलाइट के जरिए नीचे जो रिसीवर बैठे होते हैं उन तक पहुंचता है। एक बेस स्टेशन होता है और वहां से ये मैसेज उस तक जाती है थ्रू अल्ट्रासेट जिसके लिए मैसेज जो है भेजी गई होती है। तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इससे पहले भी जम्मू में जो हथियार बरामद हुए हैं या कश्मीर में भी ऑफ लेट, तो उसमें अल्ट्रासेट जरूर मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल ऑपरेशन जो लश्कर और जैश के खिलाफ थोड़े कम हुए हैं। जिस तरीके से पहले एनकाउंटर होते थे आज वैसा नहीं होता, क्योंकि इन्हीं अल्ट्रासेट की वजह से जो एक रेडियो साइलेंस है, जो कम्युनिकेशन हैंडलर्स और जो लश्कर जैश का कार्डर है उनके बीच में होता है, उसको इंटरसेप्ट अभी अच्छे से सुरक्षा एजेंसीज नहीं कर पा रही है। तो इंटेलिजेंस कम जनरेट हो रहा है, जंगलों में रहते हैं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कम है। तो ये चैलेंजेस हैं।